इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1833 के ही चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और हम सब जैसा कि जानते हैं इंग्लिश को भारतीय शिक्षा पद्धति में शामिल कर दिया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में शिक्षा की रिसर्च के लिए, एजुकेशन रिसर्च के लिए एक मैकुले मिनट की कमेटी बनाई गई थी और इसी मैकुले मिनट की रिकमेंडेशन पे इंग्लिश वाज इम्प्लीमेंटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और अंग्रेजी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 को यह घोषित की गई कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगा, हिंदी हमारी राज्य भाषा होगी। यह घोषणा 14 सितंबर 1949 को किया गया। मगर अगर आपसे यह पूछे कि हिंदी राज्य भाषा कब से लागू किया गया था तो याद रखिए 26 जनवरी 1965 को हिंदी वाज इन्फोर्स्ड। और जैसा कि हम सब जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ठीक 20 वर्ष बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 का चार्टर अधिनियम। और सबसे पहला काम, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, इसीलिए 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टर्मिनेटेड बाय कंपनी। कंपनी के 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, जो थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों के अंदर 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम किया करते थे और इन्हीं के मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में व्यापार किया करते थे। और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया था। कहने का मतलब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 18 रह गए थे। और इसी चार्टर एक्ट के तहत रिटन एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस वाज डिसाइडेड और 1853 से ही शुरू कर दिया गया रिटन एग्जामिनेशन फॉर ICS या इंडियन सिविल सर्विस। भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा 1853 से शुरू कर दिया गया, जो कि कहाँ होता था, लंदन में। और अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम बार ICS की रिटन एग्जाम कब शुरू हुई तो याद रखिएगा भारत में प्रथम बार रिटन एग्जाम ICS की 1923 में शुरू हुई थी। इसके पहले 1853 से यह ICS की परीक्षा लंदन में कराई जाती थी। ICS से संबंधित आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। आपसे बोलेंगे बताइए ICS क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जी हाँ, याद रखिएगा ICS क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। लेकिन अगर आपसे यह पूछे हु वाज फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर तो याद रखिएगा ही वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो प्रथम भारतीय ICS ऑफिसर माने जाते हैं। और इसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है। और यह रिवोल्ट पूरी तरह विफल हुए और इस रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिशों ने मुगल एम्पायर बहादुर शाह को गिरफ्तार करके बर्मा के जेल में भेज दिया और यह औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब मुगल एम्पायर समाप्त हो गया। अब भारत में कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। और यहीं से शुरू होता है क्राउन रूल का।
अगले क्लास में हम लोग क्राउन रूल के इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1833 के ही चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और हम सब जैसा इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1833 के ही चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और हम सब जैसा कि जानते हैं इंग्लिश को भारतीय शिक्षा पद्धति में शामिल कर दिया गया और जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में शिक्षा की रिसर्च के लिए एजुकेशन रिसर्च के लिए एक मैकुले मिनट की कमेटी बनाई गई थी और इसी मैकुले मिनट की रिकमेंडेशन पे इंग्लिश वाज इम्प्लीमेंटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और अंग्रेजी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 को यह घोषित की गई कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगा, हिंदी हमारी राज्य भाषा होगी। यह घोषणा 14 सितंबर 1949 को किया गया। मगर अगर आपसे यह पूछे कि हिंदी राज्य भाषा कब से लागू किया गया था तो याद रखिए 26 जनवरी 1965 को हिंदी वाज इन्फोर्स्ड। और जैसा कि हम सब जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ठीक 20 वर्ष बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 का चार्टर अधिनियम और सबसे पहला काम क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था इसीलिए 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टर्मिनेटेड बाय कंपनी के 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे जो थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास और इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों के अंदर 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम किया करते थे और इन्हीं के मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में व्यापार किया करते थे। और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया था। कहने का मतलब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 18 रह गए थे और इसी चार्टर एक्ट के तहत रिटन एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस वाज डिसाइडेड और 1853 से ही शुरू कर दिया गया रिटन एग्जामिनेशन फॉर ICS या इंडियन सिविल सर्विस। भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा 1853 से शुरू कर दिया गया जो कि कहाँ होता था, लंदन में। और अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम बार ICS की रिटन एग्जाम कब शुरू हुई तो याद रखिएगा भारत में प्रथम बार रिटन एग्जाम ICS की 1923 में शुरू हुई थी। इसके पहले 1853 से यह ICS की परीक्षा लंदन में कराई जाती थी। ICS से संबंधित आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। आपसे बोलेंगे बताइए ICS क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जी हाँ, याद रखिएगा ICS क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। लेकिन अगर आपसे यह पूछे हु वाज फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर तो याद रखिएगा ही वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय ICS ऑफिसर माने जाते हैं। और इसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं 1857 का रिवोल्ट हुआ जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है और यह रिवोल्ट पूरी तरह विफल हुए और इस रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिशों ने मुगल एम्पायर बहादुर शाह को गिरफ्तार करके बर्मा के जेल में भेज दिया और यह
औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब मुगल एम्पायर समाप्त हो गया। अब भारत में कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। और यहीं से शुरू होता है क्राउन रूल का। अगली क्लास में हम लोग क्राउन रूल के इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। और हम सब जैसा कि जानते इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। और हम सब जैसा कि जानते हैं इंग्लिश को भारतीय शिक्षा पद्धति में शामिल कर दिया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में शिक्षा की रिसर्च के लिए एजुकेशन रिसर्च के लिए एक मैकुले मिनट की कमेटी बनाई गई थी। और इसी मैकुले मिनट की रिकमेंडेशन पे इंग्लिश वाज इम्प्लीमेंटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और अंग्रेजी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 को यह घोषित की गई कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगा, हिंदी हमारी राज्य भाषा होगी। यह घोषणा 14 सितंबर 1949 को किया गया। मगर अगर आपसे यह पूछे कि हिंदी राज्य भाषा कब से लागू किया गया था तो याद रखिए 26 जनवरी 1965 को हिंदी वाज इन्फोर्स्ड। और जैसा कि हम सब जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ठीक 20 वर्ष बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 का चार्टर अधिनियम। और सबसे पहला काम क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था इसीलिए 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टर्मिनेटेड बाय कंपनी। कंपनी के 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे जो थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों के अंदर 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम किया करते थे। और इन्हीं के मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में व्यापार किया करते थे। और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया था। कहने का मतलब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 18 रह गए थे। और इसी चार्टर एक्ट के तहत रिटन एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस वाज डिसाइडेड। और 1853 से ही शुरू कर दिया गया रिटन एग्जामिनेशन फॉर ICS या इंडियन सिविल सर्विस। भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा 1853 से शुरू कर दिया गया जो कि कहाँ होता था, लंदन में। और अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम बार ICS की रिटन एग्जाम कब शुरू हुई तो याद रखिएगा भारत में प्रथम बार रिटन एग्जाम ICS की 1923 में शुरू हुई थी। इसके पहले 1853 से यह ICS की परीक्षा लंदन में कराई जाती थी। ICS से संबंधित आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। आपसे बोलेंगे बताइए ICS क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो जी हाँ, याद रखिएगा ICS क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। लेकिन अगर आपसे यह पूछे हु वाज फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर तो याद रखिएगा ही वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय ICS ऑफिसर माने जाते हैं। और इसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं 1857 का रिवोल्ट हुआ
जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है। और यह रिवोल्ट पूरी तरह विफल हुए और इस रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिशों ने मुगल एम्पायर बहादुर शाह को गिरफ्तार करके बर्मा के जेल में भेज दिया और यह औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब मुगल एम्पायर समाप्त हो गया। अब भारत में कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। और यहीं से शुरू होता है क्राउन रूल का। अगली क्लास में हम लोग क्राउन रूल के, जो कि कहाँ होता था, लंदन में। और अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम बार ICS की रिटन एग्जाम कब शुरू हुई, तो याद रखिएगा भारत में प्रथम बार रिटन एग्जाम ICS की 1923 में शुरू हुई थी। इसके पहले 1853 से यह ICS की परीक्षा लंदन में कराई जाती थी। ICS से संबंधित आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। आपसे बोलेंगे बताइए ICS क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो जी हाँ, याद रखिएगा ICS क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। लेकिन अगर आपसे यह पूछे हु वाज फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर, तो याद रखिएगा ही वाज सत्येंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो प्रथम भारतीय ICS ऑफिसर माने जाते हैं। और इसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है। और यह रिवोल्ट पूरी तरह विफल हुए और इस रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिशों ने मुगल एम्पायर बहादुर शाह को गिरफ्तार करके बर्मा के जेल में भेज दिया और यह औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब मुगल एम्पायर समाप्त हो गया। अब भारत में कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। और यहीं से शुरू होता है क्राउन रूल का। अगली क्लास में हम लोग क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे।